अगर आप एक बैटर बनाओ और उस बैटर को किसी तवे या पैन पर डालकर आराम से बस पकाओ, तो सच में दोस्तों आप पिज़्ज़ा बना सकते हो। और ऐसा नहीं होगा कि पिज़्ज़ा में कोई कमी होगी या कुछ रह जाएगा। एकदम एयरी है, फ्लफी है, बिल्कुल बाजार जैसा पिज़्ज़ा आप घर पर बना सकते हो दोस्तों, वो भी मिनटों में। ऐसा हवादार बेस बनाने के लिए कुछ सीक्रेट्स हैं दोस्तों, तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रेशो एकदम सेट करके रखा हुआ है। ये 100 ग्राम मैदा है, 3/4 कप के आसपास होगा। बेसिकली 1 कप से थोड़ा कम है ये। दही मैंने यहाँ पर ली है 4 टेबल स्पून, ग्राम्स में अगर मैं बताऊँ तो 75 ग्राम के आसपास है। और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप पानी, जो कि होता है 50 ग्राम। हर चीज़ को नाप कर लेना दोस्तों, मेजर करके लेना, ताकि आपके रिजल्ट में कोई कमी ना आए। और जैसा मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही आपका भी बने। बस अब आप एक बड़ा सा बोल लेना ताकि आराम से आप फेंट सको। और इसी में आप यहाँ पर सबसे पहले मैदा डालना, आधा चम्मच चीनी मैंने यहाँ पर डाली है, आधा चम्मच नमक, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पर लिया है, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है। शुरुआत में ही दोस्तों ये सारी चीज़ें डालनी है। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों। कुछ लोग पूछते हैं कि मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा पहले क्यों डाला। देखो दोस्तों, बेकिंग सोडा जो है वो इनिशियली रिएक्ट करता है, लेकिन जो बेकिंग पाउडर होता है वो डबल एक्शन होता है, जो पानी में भी रिएक्ट करता है और हीट में भी रिएक्ट करता है। इसको जब आप रेस्ट कर देते हो पहले डालकर, तो ये इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है, जिससे आपका बेस ज़्यादा इवन और ज़्यादा बेटर बनता है। पहले आप इन चीज़ों को मिलाना और सीधा ही अब आप यहाँ पर पानी डालना, दही डालना, और बस अब आपने एक बड़े से विस्क से इसको अच्छे से फेंटना है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इसको कितनी देर फेंटना है। बस दोस्तों मुश्किल से 30 सेकंड फेंटना है। हाँ, पर इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी स्टार्च के साथ जुड़ने में और मैदे को पानी पीने में टाइम लगता है। थोड़ा बहुत एफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आप तब तक फेंटना जब तक ये रिबन कंसिस्टेंसी ना आ जाए। ये एक रिबन की तरह खींचना चाहिए दोस्तों। दैट मीन्स कि ग्लूटेन डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस रेसिपी का। और बस अब आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून तेल डालना, और तेल को आपने कोई अच्छे से मिलाना नहीं है, सिर्फ आपने अच्छे से कवर करके रखना है मैदे के ऊपर, और इसको ऐसे ही छोड़ना सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये स्टेप अगर दोस्तों आपने सही से किया तो एकदम इवन ब्रेड बनेगी। इनफैक्ट अगर आपको बताऊं तो ये जो तेल वाली टेक्निक है ना, जिससे कि मैदा आटा ढलता है, ये नान में भी यूज़ होती है, भटूरे में भी यूज़ होती है, और इसी से ही वो रिजल्ट आता है जो आपका आना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर हाइड्रेशन भी काम करती है। ये तो आपको पता ही होगा कि मैदे आटे को पानी पीने में टाइम लगता है थोड़ा सा। अगर आप डायरेक्टली बना देते हो ये सारी चीज़ें डालकर, तो आपका पिज़्ज़ा सही नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हो कि एकदम इवन बेस बने, हवादार सारी तरफ हो, तो उसको ढलाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो याद रखना दोस्तों, ये 5 मिनट का रेस्ट दैट इज़ द गेम चेंजर। 5 मिनट बाद ही आप देखोगे कि ये ऐसा ढलेगा कि एकदम स्लाइम जैसा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा जुड़ने लग जाएगा। अगर मैं आपको टॉप एंगल से दिखाऊं तो ये बिल्कुल गीले आटे जैसा लगता है, जैसे कि आप पाव वगैरह बनाते हो। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। आप यहाँ पर तवा भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, लेकिन नॉन स्टिक होना चाहिए। लेकिन बस याद रखना कि इसका ढक्कन होना बहुत ज़रूरी है। ढक्कन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि स्टीम बने और पक पाए। और बस अब आप यहाँ पर बिना गैस जलाए सबसे पहले पैन में यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगाना, अच्छे से लगाना दोस्तों, और उसके बाद ही आप यहाँ पर सारा का सारा बैटर ट्रांसफ़र करना, और उसको धीरे धीरे करके अच्छे से फैलाने की कोशिश करना। चाहे तो आप पैन को हिला भी सकते हो, चाहे आप स्पैचुला से भी कर सकते हो। इवनली स्प्रेड आउट करना दोस्तों, नहीं तो कहीं से मोटा या कहीं से पतला हो जाएगा। अब आप यहाँ पर गैस को ऑन करना और एकदम लोवेस्ट फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए पकने देना। छेड़ना मत, कुछ मत करना, बात भी मत करना इससे। सिर्फ 5 मिनट एकदम लो फ्लेम पर इसको पकाना। सारा पानी गायब हो जाएगा और एकदम फ्लफी पिज़्ज़ा बेस बनेगा आपका। ऐसा ही आपको बाज़ार में मिलता है ना। देखो बहुत ही सॉफ्ट बनता है दोस्तों ये, क्योंकि हमने स्टार्चेज को सेट होने दिया, तो ये क्रिस्पी भी बनेगा। हल्का सा ये सेट हो जाए, थोड़ा सा इसको 30 सेकंड के लिए हवा में रखना, और बिल्कुल पिज़्ज़ा बेस आपका बन चुका है दोस्तों। कोई मेहनत नहीं, कोई एफर्ट नहीं। बस अब आप उसी पैन में थोड़ा सा मक्खन लगाना
और इसकी साइड को पलट देना। जो अनकुक्ड साइड थी ना उसको नीचे रखना और जो कुक्ड वाली साइड थी उसको ऊपर रखना। और ऊपर की साइड आप यहाँ पर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाना। जब पिज़्ज़ा डिज़ाइन करते हैं या स्ट्रक्चर देते हैं तो सबसे पहले चीज़ को डालते हैं, क्योंकि अगर चीज़ आप ऊपर डाल दोगे तो जैसे ही आप खाओगे तो सारा चीज़ बाहर आ जाएगा, सारी सब्जियों के साथ चीज़ निकल जाएगा दोस्तों, और सिर्फ बेस रह जाएगा। तो याद रखना चीज़ सबसे पहले। और एक बात और जो पिज़्ज़ा बनाते वक्त कोई नहीं बताता, वो ये कि हमेशा जो चीज़ का टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ठंडा होगा तो चीज़ को मेल्ट होने में टाइम लगेगा और आपका बेस उतने में जल जाएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, जिससे रिजल्ट में असली फ़र्क आता है। तो याद रखना चीज़ का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो याद रखना आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी वेजेस डाल सकते हो, इसको सजा सकते हो। अगेन इसको ढककर पकाना 5 मिनट के लिए, बस आपका पिज़्ज़ा बनकर पूरा तैयार है दोस्तों। ना ओवन की ज़रूरत है, ना ही घंटों की मेहनत। जब भी आपकी छुट्टियां हों या बच्चों की हों तो आप इसको इंस्टेंटली बना सकते हो शाम को। ये देखो कितना क्रिस्पी बना है दोस्तों। और तो और मेरी जो चीज़ वाली बात है ना, उससे आपकी चीज़ फुल एकदम परफेक्ट आएगी। मैंने आपको दोस्तों सारे सीक्रेट्स बताए हैं, और इसी बात के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।